जय श्री हरि। ऋतुदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रोनक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जो पाप दूर करने का पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मोत्सर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परम हंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उसको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। विरक्ति दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी सो तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था न तो जिह्वा से भगवान विष्णु की कथा कहता न कानों से सुनता। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ भी होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का एक महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन शुद्धा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस एकांतात्मक की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग कथा तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देवयुग से सत्यनिष्ठ पैठिनसीपुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देखकर मनुष्य कहने लगे, डर मत, तू कौन है? यह तेरी दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मोत्सर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैं अपनी दुर्बुद्धि के कारण महान आत्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्य को क्षण भर
सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और 50 की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा में प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठीन सी पुरी को गया तथा बारंबार महत्य श्रवण की चिंता करने लगा। ऋतुदेव जी बोले, यहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है। वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 14वां अध्याय समाप्त। ओम जय श्री हरि।